फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट रीडिंग। मेरा धन्यवाद स्वीकार करें, बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकार करें मोटिवेट करने के लिए। और मेरे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो काइंडली इग्नोर करें, और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कंटिन्यू करें देखना। ओके, आपको जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती है वैसे वैसे जो भी हमें अफर्मेशन मिलती है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालना ना भूलें। ओके, लाइक करना ना भूलें। अगर आपको एनर्जीज़ क्लेम करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, पर्सनल रीडिंग करानी हो, हीलिंग सीखनी हो, हीलिंग करवानी हो, टैरो रीडिंग सीखनी है, मेडिटेशन करना है साथ में, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। नंबर सेम है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें एंड अपने लिए सेशन बुक करें। चलिए, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं तो हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई या तो आप लोग या आपके पर्सन अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने में लगे हुए हैं। मार्केट अभी अच्छा नहीं है, ठीक है, रिसेशन आया हुआ है, लेकिन आप, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख रहे हैं आपको रेजोनेट करनी चाहिए। आप लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए अगर आपको यात्रा भी करनी पड़ रही है तो आप यात्रा करने वाले हो, ठीक है। या तो आप कहीं जाने वाले हो या आप कहीं से आए हो, मतलब यात्रा करी है अभी आपने, या आप प्लान कर रहे हो, और अगर नहीं करी है आपने प्लान तो आप करोगे, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर अगर हो सकता है, चाहे आप एक रोड क्रॉस करके एक घर छोड़ के दूसरे घर में रहने के लिए जाओ, लेकिन आप जाओगे ज़रूर, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप जाने वाले हो। एंड दिस इज़ फॉर अपॉर्चुनिटी, फॉर सम कम्युनिकेशन। आपको ये कहा जा रहा है कि आप बात नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स, आप बात कीजिए। आप मन को दबा रहे हो और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि है ना, कोई और आपकी साइलेंस का फ़ायदा उठाने वाला है। इट्स वेरी क्लियर फ्रेंड्स, देयर इज़ समबडी हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, ठीक है, जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। वो बिल्कुल भी ये दिखाते नहीं हैं कि आपका, कि मतलब उन्हें आपसे कोई लेना देना है, ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर नज़र बहुत रखते हैं, और नज़र रखने के लिए वो उन्होंने, हो सकता है कुछ लोगों को आपके पीछे लगाया हो, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हों, ठीक है, आपके रिलेटिव्स को, आपके दोस्तों को, आपके सर्वेंट्स को मैनिपुलेट कर रखा हो, या उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हों, ठीक है, लेकिन उनकी नज़र आपके ऊपर है, और वो आपको ये दिखाते हैं दैट ही दे हैव नथिंग टू डू विद यू, मतलब उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपका आज का अफर्मेशन है, मेरा फोकस मुझ पर ही है, आई एम फोकस्ड ऑन माई सेल्फ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैसेज है कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। और ये इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि आप, एक तो देखिए, अगर आप अपना ध्यान रखोगे ना और अपने ऊपर ध्यान दोगे तो आप ज़्यादा चांस नहीं दोगे किसी और को कि वो आपके ऊपर कोई गलत कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश करें। और अगर कोई आपके लिए मैनिपुलेशंस कर भी रहा है, और अगर आप केयरफुल हो, एक्चुअली खुद की पोजीशन के लिए केयरफुल हो, तो आपको कोई ऐसे अचानक से और आसानी से हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। अच्छे से खाइए, अच्छे से रहिए, ओके, अच्छे से रहिए, और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। बिल्कुल भी अपनी हेल्थ पे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, पति हैं या पत्नी है या बच्चे हैं या माता पिता हैं या जो भी हैं, ठीक है, दोस्त हैं, इट्स ओके, उनके अपने कोई रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, गुड बैड या अगली, कोई भी टाइप के रीजंस हो सकते हैं। उन रीजंस पे ध्यान देने की जगह अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को लुक आफ्टर करने की पूरी कोशिश कीजिए। और ये जो व्यक्ति आपको इग्नोरेंस दिखा रहे हैं, इनकी नज़र पूरी है आपके ऊपर, एनर्जेटिकली भी आपके ऊपर नज़र रखे हो सकते हैं, ठीक है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी के थ्रू कुछ भी करना होता है ना, ये बहुत ही गलत होता है फ्रेंड्स।
हो सकता है कोई आपको टेलीपैथिक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत नाप तोल के कदम रखते हैं। उनका पहचान ये है कि वो बहुत नपी तुली बातें करते हैं, कौन से शब्द का क्या मतलब है, कौन से, और आपने है ना बेहिसाब तरीके से इस इंसान की बहुत मदद की है, बहुत कुछ आपने बेहिसाब तरीके से अपनी तरफ से दिया है, और ये जानते हैं कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो। ये अच्छी परिस्थिति नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, ये विश्वास होना बहुत अच्छी बात होती है कि कोई हम पे ये विश्वास करता है कि हम उनका साथ देंगे ही देंगे, लेकिन ये जो रीज़न है ना, ये विश्वास होने का ये रीज़न अच्छा नहीं है। रीज़न प्यार होना चाहिए, ठीक है। रीज़न, वो विश्वास का रीज़न भी एक विश्वास ही होना चाहिए। रीज़न मतलब ये जो विश्वास है ना, इसका रीज़न डिसरेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इसके पास तो जाने के लिए जगह ही कहाँ है, तो ये तो यहीं रहने वाली है या रहने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस कीजिए आप, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड्स इसमें से भी लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स। द जजमेंट, आपके लिए जजमेंट आ रहा है फ्रेंड्स। मुझे बार बार एक मैसेज बहुत ज़्यादा डेविल, राइट, एग्जैक्टली मैं अभी आपको यही कहने वाली थी कि मुझे एक मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है बहुत ज़्यादा। बी रेडी। आपके प्रति जो गेम खेले गए थे, जो थोड़े टाइम से कोई इंसान चुप बैठा था, वो वापस से हो सकता है कुछ नया प्लान करे, ठीक है। हो सकता है कि अब आप शांत हो गए हो, आपको लग रहा है कि ठीक है अभी लाइफ में सब ठीक चल रहा है। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अब क्योंकि आप शांति से अपने जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो जो आपके जीवन को और बेहतर बनाएंगे, तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सारे मेजर आर्कानास आए हैं, सारे, ठीक है। 5 कार्ड्स आए हैं, पांचों की पांचों मेजर आर्कानास हैं फ्रेंड्स, ठीक है। महा गॉसिप करने वाले लोग हैं, चिल्ला चिल्ला के लोगों को अपने दुख बताने वाले लोग हैं, तमाशा क्रिएट करने वाले लोग हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। ये जो पर्सन है, ये आपको, देयर इज़ अ बिट्रेयल कमिंग अगैन, ओके। बी केयरफुल, अपने ऊपर फोकस रखिए फ्रेंड्स, ओके। एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। आई एम फोकस्ड ऑन माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर फोकस्ड हूँ, ठीक है। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। जो आपने खुद को कमिट किया है ना, सपोज़ आपने एक्सरसाइज के लिए सोचा है कि अब मेरे को रोज़ आधा घंटा नो मैटर व्हाट एक्सरसाइज करनी ही है, ठीक है। रोज़ उठ के कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस यूनिवर्स को लिखने ही हैं। तो मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप करिए, क्योंकि ये सब किया जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर गुस्सा किया जाएगा, और ये जो इंसान है, इनको आपसे ईर्ष्या है, भगवान जाने क्यों है, लेकिन है। आई कैन हियर लॉट ऑफ जेलसी, आई कैन सी लॉट ऑफ जजमेंट आपके खिलाफ। बहुत आपको बहुत जज किया जाता है, बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। आप जो भी कहोगे ना, उसके उल्टे ही मतलब निकाले जाते हैं। अब निकाले जाते हैं तो भैया उनकी जिसकी जो प्रॉब्लम है वो उसे हैंडल करेगा, ठीक है। जिसकी जो प्रॉब्लम है वही हैंडल करे, आप उस चीज़ को हैंडल ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी भी कैपेबिलिटीज़ कम नहीं है, आप चाहें तो बहुत आसानी से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। प्लीज़ हैंडल कीजिए, ओके फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको है ना आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। आप जो भी एक्शन ले रहे हो उसमें बहुत स्लो हो, अपने आप को इतना फास्ट करिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मुझे है ना बहुत ज़्यादा बाजीराव सुनाई दे रहा था। आपको पता है कि बाजीराव की यूएसबी क्या थी? वो जितने उन्होंने युद्ध लड़े वो जीते क्यों? वो इसलिए जीते क्योंकि दुश्मन अगर सोचता था कि ये इतना जो डिस्टेंस है, वो अगर ये 4 दिन में क्रॉस करेंगे बाजीराव, देन लड़ने आएंगे, ठीक है। तो वो इतने फास्ट होते थे कि वो 1.5 डे में ही उसको क्रॉस कर लेते थे, इतना फास्ट जाते थे। तो दैट यूज़ टू बी, मतलब जब दुश्मन एकदम रिलैक्स बैठा है ना कि वे तो 4 दिन हैं युद्ध शुरू होने में, वो उससे पहले ही आ जाते थे। तो वो जब रेडी नहीं होते थे ना, तो ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी।
कोई इमेजिन, ही वॉज सो इनप्रेडिक्टेबल, इसलिए वो बहुत जीतते थे। और ऑफ कोर्स वो बहुत वीर थे, बहादुर थे, ठीक है। उनके स्ट्रैटेजीज बहुत समझदारी से पूर्ण होते थे, ब्रेनी, दिमाग से काम लेने वाले, और बिल्कुल दिलदार कि हाँ जान देनी है तो दे देंगे लेकिन हम जीतेंगे। ये जो जज्बा होता है ना, यही जिताता है दोस्तों। तो आपको है ना इस जज्बे का इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। हमें अपने पुरखों से, अपने बड़ों से सीखना क्या होता है, यही तो होता है जो हमें सीखना होता है। हर इंसान को अपने जीवन में अपने अलग अलग तरीके के युद्ध लड़ने होते हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा बड़ा युद्ध है और कौन सा छोटा युद्ध है, ठीक है, ओके। आपके लिए गॉसिप है, गॉसिप देखो, आप जितने अच्छे होंगे आपके लिए उतनी ज़्यादा गॉसिप की जाएगी। एंड प्लीज़ टेक सम गुड स्टेप्स, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि द जुडिशियल सिस्टम विल हेल्प यू, ठीक है। आप जहाँ पे भी हैं, जहाँ आपकी जो भी व्यवस्था है, आप प्लीज़ उनसे कनेक्ट करें, ठीक है। आपकी जो भी सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाएगी। आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मत डरो। जो आपको डिसीजन लेना है वो आप लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। फ्रेंड्स, बहुत बहुत आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपके साथ हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, मुझे बार बार यही समझ में आ रहा है, बार बार यही डाउनलोड हो रहा है दैट हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, और आपको अलाउ नहीं करना है फ्रेंड्स कि हिस्ट्री रिपीट हो, ओके। समबडी हैज़ बिट्रेड यू, आपको धोखा दिया गया है, शब्दों से खेला गया है, आपसे पैसा लिया है, आपसे काम बहुत करवाए गए हैं, ठीक है। और काम निकलने के तुरंत बाद आपको अकेला छोड़ा गया, दे लेफ्ट यू इन कोल्ड एंड अलोन, ठीक है। तो आपको दोबारा, सॉरी मेरा कैमरा हिल गया, तो आपको दोबारा इस चक्कर में नहीं पड़ना है, प्लीज़, ओके। अननेसेसरी अपने आप को अवेलेबल मत करवाइए फॉर रॉन्ग थिंग्स एंड रॉन्ग पीपल, ठीक है। ये आपके लिए आपके जीवन का वेस्ट होगा फ्रेंड्स। हमको लगता है कि एक ही दिन में क्या हो गया, या एक बार ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो क्या हो गया, इससे आपको नहीं पता है कि क्या क्या हो गया। दुनिया एक पल में बदल जाती है, ठीक है। और ये आप, क्योंकि आप खुद थोड़ा सा कम फोकस्ड हो अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर आपका फोकस कम रहा है, इस चीज़ के लिए ही उन्होंने हर कदम पे फ़ायदा उठाया है ना। तो आपको फ़ायदा नहीं उठाने देना है। यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट अनादर बिट्रेयल। जो भी आपको विजिलेंटली आँखें दिमाग खोल करके जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं, प्लीज़ लीजिए, ओके। चलिए आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर गुड इनफ, एग्जैक्टली, मैंने अभी अभी आपको यही कहा। डरिए मत कि आप अकेले रह जाओगे या कुछ भी होगा। आप अकेले क्यों रहोगे, बिल्कुल नहीं रहोगे। और आपको इन एनी केस, अगर आप किसी टफ फेज़ में भी हो ज़िंदगी में, अ टाइम फॉर हीलिंग, आपके लिए हीलिंग आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको ये बता रही थी कि इवन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त भी चल रहा है, प्लीज़ लोगों से कनेक्ट कीजिए, खुद के तरीके के लोगों से कनेक्ट कीजिए। आपको अपने तरह के लोग डेफिनेटली मिल जाएंगे, ज़रूर मिल जाएंगे। कभी भी आइसोलेट मत होइए। अगर आपका इवन ब्रेकअप हो रहा है, या आपके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अपना सोशल सर्कल को और ज़्यादा मजबूत करें। पड़ोसियों से मिलें, दूसरों को कॉल करें, अपने बचपन के दोस्तों से मिलें, जो भी कुछ है, ठीक है। किसी से कितना भी फॉर्मल रिलेशन, लेकिन लोगों से रिलेशन रखिए, उनके घर आइए जाइए, उनको अपने घर बुलाइए, जिससे लोगों को ये क्लियर रहे कि आप हो और आपकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है। गायब मत हो जाओ दुनिया से, ठीक है, कि हम दुखी हैं, हम आज से दुखी स्टैचू हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप स्टैचू नहीं हो, ठीक है। स्टैचू का मतलब है मूर्ति, हम अपने आप को ऐसे एक पत्थर समान बना करके रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एंड बाय द वे दैट वाज जस्ट अ जोक। दुखी स्टैचू कुछ भी नहीं होता। आई मीन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को बिल्कुल शो अप करें दुनिया को, ठीक है। उतना ही मिले लोगों से। और अगर कुछ हो रहा है, आपके प्रति कुछ किया जा रहा है, तो आप प्लीज़ लोगों को बताएं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, और अपने लिए कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करें, ओके। अपनी सेफ्टी इंश्योर करें फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, ये था आपका
इम्पॉर्टेंट डाउनलोड कि आप लोगों को बिल्कुल भी दूसरा बिट्रेयल की आपके लिए तैयारी की जा रही है, उससे आपको होने नहीं देना है। और अगर आप अपना मन पक्का रखोगे तो इनफैक्ट अगर कुछ होगा भी तो आप उसको हैंडल बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपके लिए ना चाइम्स रीडिंग भी लेते हैं। ओके, ये आ गए हमारे चाइम्स। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, देयर इज़ अ पॉलिटिक्स अराउंड यू। कोई इंसान डिस्गाइज में है, कोई इंसान आपका दोस्त बन के है, लेकिन वो दोस्त एक्चुअली नहीं है, ठीक है। आपके लिए अच्छा वक्त आ रहा है, आपकी मुश्किलों के हल आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मुश्किलों के हल मिल रहे हैं आपको। आप कहीं ट्रैवल ज़रूर करने वाले हैं। ताला एंड चाबी, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के हल डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। एंड ये देखिए, आप डेफिनेटली ट्रैवल करने वाले हैं फ्रेंड्स, ओके। और ये है गिटार, आप म्यूज़िक का सहारा लीजिए, म्यूज़िक आपकी ज़रूर हेल्प करेगी फ्रेंड्स। तो ये है आपकी चाइम्स रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए आपके लिए यस एंड नो का कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2, ओके। पॉज करें, मेडिटेट करें। आपके पहले सवाल का जवाब है नो। चलिए आपके लिए दूसरे सवाल को देख लेते हैं। मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके दूसरे सवाल का जवाब है यस। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।